मदारी और मजमा तमाशे और तमाशबीन में चोली दामन का साथ है। ये तो एक ऐसा दिलचस्प और जिंदा दिल मुआशरा है जहाँ चिंची और साइकिल की टक्कर हो जाए तो 150 व्यूअर बाशऊर इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो फिर मंजे हुए मालदार सियासतदानों का शो था जिसमें करैक्टर एक्टर और चॉकलेट हीरो से लेकर मलकाए जज्बात तक सभी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे थे। किसी MNA MPA टाइप की मजाल थी कि तन मन धन से बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा ना करता। ना मैं इमरान खान के झूठे वादों को झुटला सकता हूँ, ना दो मेन स्ट्रीम सियासी खानदानों की भयानक करप्शन को नजरअंदाज कर सकता हूँ। लेकिन ये तो बहरहाल मानना पड़ेगा कि शो अगर सुपर हिट ना था तो फ्लॉप भी ना था। माजी में आज की अपोजिशन की बदतरीन कारकर्दगी और मौजूदा हुकूमत के मुसलसल कंफ्यूजन, महंगाई और दीगर अवामिल के बाद अगर शो इससे भी जरा मुतासरकुन होता तो मुझे हैरत ना होती। लेकिन चलो, इज्जत रह गई। हर बंदे की अपनी अपनी पसंद, नापसंद और तरजीहात होती हैं। मुझे जिन चंद बातों ने इंस्पायर किया वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात, शो से पहले अयाज सादक के घर खाना जिसमें देसी घी में तैयार की गई देसी मुर्गियां मौलाना की फरमाइश पर शामिल की गईं। मैंने टीवी पर यह खबर इंतहाई दिलचस्पी से सुनी कि खाना खुलने पर नून लीगियों ने खुराक पर इस तरह यलगार की कि पीपल्स पार्टी के जाले ना सिर्फ मुंह देखते रह गए बल्कि ज्यादातर भूखे भी रह गए। तो मैं देर तक सोचता रहा कि यही खाना तो नून लीग पीपल्स पार्टी के दरमियान असल रौला और मसला है। लड़ते भी खाने पर हैं और इनके दरमियान सुलह सफाई भी मुल्की वसाइल खाने पर ही होती है। 2 साल से मुल्की वसाइल इनकी बेरहम दस्तरस से दूर हैं, जिसके नतीजे में इनके दरमियान दूरियां खत्म और नजदीकियां शुरू हैं। अल्लाह ना करे कल कला अगर फिर इनको मौका मिल गया तो दुनिया देखेगी कि न्योले और नागन की जंग फिर अरूज पर होगी। खाने और जालों के भूखा रह जाने, मौलाना का देसी मुर्गियों से इजहारे यकजहती के अलावा मुझे बिलावल इस वक्त बहुत अच्छा लगा जब उसने जलसा आम में जहांगीर बदर मरहूम को याद करते हुए उसको जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। जहांगीर बदर मरहूम के बच्चे बलखसूस अली बदर मुझे बहुत ही अजीज है कि कई एतबार से बाप का रेप्लिका है। सामने बैठा हो तो यूं महसूस होता है जैसे जहांगीर बदर बातें कर रहा हो। चंद हफ्ते पहले अली बदर मुझे मेरी और अपने पापा की तकरीबन 40 से 45 साल पुरानी तस्वीर फ्रेम में जकड़ कर दे गया जब दोनों आतिश जवान थे। अब ऐसे सरफिरे सरफरोश बावफा सियासत में ढूंढे नहीं मिलते। इस शो की तीसरी हाईलाइट का ताल्लुक भी यूनिवर्सिटी के जमाने से था। मेरा इशारा बागी और एक बहादुर आदमी जावेद हाशमी की बेबसी की तरफ है। गुजरांवाला के जलसे से लेकर मीनारे पाकिस्तान तक जावेद हाशमी को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर इस सफाक सियासत से नफरत में मजीद इजाफा हो गया है। चढ़ते सूरज की पुजारी दुनिया, ये हमारी ना तुम्हारी दुनिया। शेर बूढ़ा और बीमार हो गया लेकिन लीडरशिप तो माशाल्लाह जवान और सेहतमंद है जो अपने इतने सीनियर शख्स को जबानी कलामी प्रोटोकॉल भी ना दे सकी। तो मैं अपने बचपन के दोस्त साबिक सदर स्टूडेंट्स यूनियन पंजाब यूनिवर्सिटी हफीज खान से दरखास्त करूंगा कि अपने साबिक सेक्रेटरी जनरल को समझाएं कि इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं और जो अपनी इज्जत ना करे कोई इसकी इज्जत नहीं करता। कि जहाँ पगड़ी उजलती है उसे महखाना कहते हैं। इज्जत सादात जितनी बच रही है उसे ही बचा लो। मैंने शुरू ही में अर्ज कर दिया था कि PDM का ये शो ना सुपर हिट था ना बिल्कुल फ्लॉप। रह गया सर्दी स्कूल ऑफ थॉट। तो भाई अगर वर्कर सचमुच मोबिलाइज मोटिवेट हो तो सर्दी क्या ज़ालाबारी भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। लेकिन शायद अमूमी शऊर का ग्राफ वाकई ही बुलंद होता दिखाई दे रहा है। अवाम इनके इक़्तिदार की मशीन का पेट्रोल बनने को इस तरह हरगिज तैयार नहीं जिस तरह माजी में होते थे। घटिया तरीन IQ को भी ये बात समझ आ ही जानी चाहिए कि ये कैसे नजरियाती और इनकलाबी हैं जिन्होंने अपने बेटे, भाई, कजन और दीगर तो इंग्लैंड में महफूज व मफरूर कर रखे हैं और लोगों को, औलादों को इक़्तिदार की फर्नेस में झोंकना चाहते हैं। आखिर ये महमूद अचकजई का अंग्रेजों को सपोर्ट करने पर लाहौरियों से गिला शिकवा तो साहिब ये सिख राज का रिएक्शन था। और ये भी बताएं कि बलूचिस्तान में गोरे साहब की बग्गी में कौन कौन से सरदार घोड़ों की जगह जते थे।